अस्सलाम वालेकुम यूनानियंस। आज हम यूनानी की जो मशहूर और मारूफ किताबें हैं उनको पढ़ेंगे, उनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब देखेंगे। ये लेक्चर यूजी के प्रोस्पेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो बच्चे पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़करिया राज़ी बहुत ही मशहूर अतिब्बा रहे हैं। इनकी और किताब उससे भी ज़्यादा मशहूर है, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं हमने कोशिश करी है सिर्फ वही लें, क्योंकि लेक्चर फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये किताब अल हावी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ये सब जानते ही होंगे कितनी इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसका लैटिन नेम जो है वो लाइबर कॉन्टिनेंट्स है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसकी कितनी जिल्दें हैं और उन जिल्दों के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो इस किताब को तिब्बी एनसाइक्लोपीडिया में शुमार किया गया। एनसाइक्लोपीडिया वही है कि उसके अंदर मतलब हर चीज़ की तिब्बी यानी कि मेडिकल से रिलेटेड उसके अंदर सभी तरह की जानकारी हो। ये राज़ी की बहुत ही मशहूर किताब है। इसकी 23 जिल्द दस्तियाब हैं, ये हम याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ज़करिया राज़ी की जो किताब है अल-हावी उसकी कितनी जिल्दें हैं टोटल। तो जिल्द नंबर 1 में जो अमराज़ रास का बयान मिलता है, ठीक है। जिल्द 2 के अंदर अमराज़ चश्म का बयान मिलता है, और जिल्द 3 में नाक, कान, दांत और हलक के अमराज का बयान मिलता है। और जिल्द नंबर 4 के अंदर हमें आज़ाए रईसा यानी कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, वाइटल ऑर्गन हम सब जानते हैं कितने होते हैं, हमारे 3 होते हैं। तो हमारा ब्रेन हो गया, एक हमारा हार्ट हो गया और एक हमारा लिवर हो गया। 3 हमारे वाइटल ऑर्गन हैं यूनानी के अकॉर्डिंग। उसके बाद जिल्द नंबर 5 है अमराज मरी यानी कि ईसोफेगस व मैदा का बयान है। मैदा यानी कि स्टमक। तफरागात और हिजाल का बयान है। इस्तफराग यानी कि बॉडी से किसी तरह की जो बॉडी से जो मादे निकलते हैं उसको इस्तफराग बोलते हैं। और हिजाल के मायने आते हैं पिघलने के। हमने हिजाल जो है वो दिक में पढ़ा है। और उसके बाद है हमारा जिल्द नंबर 7 अमराज पिस्तान यानी कि डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट। कल्ब, जिगर और तिहाल यानी स्प्लीन का जिक्र मिलता है। अमराज और जिल्द नंबर 8 के अंदर जो मिलेगा हमें अमराज आमा का बयान मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पे पहले क्वेश्चन आया हुआ है। जिल्द नंबर 9 के अंदर अमराज निस्वा, निस्वा यानी कि लेडीज से फीमेल से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं इसका तस्करा मिलता है जिल्द नंबर 9 के अंदर। जिल्द नंबर 10 अमराज बोल व तनासुल, तनासुल यानी कि रिप्रोडक्टिव डिजीज़ जो होती हैं उनका हमें तस्करा मिलता है इसके अंदर। और जिल्द नंबर 11 के अंदर दीदान अमा यानी कि इंटेस्टाइनल वर्म्स और अमराज मुफासिल यानी कि हमारे डिजीज़ ऑफ जॉइंट्स का बयान मिलता है। और जो है जिल्द नंबर हमारी 12 सरतान यानी कि कैंसर, कार्सिनोमा यानी कि, और कुरू यानी कि वुंड्स, और जराहत यानी सर्जरी का बयान मिलता है। जिल्द नंबर 13 के अंदर जराहत व मौलिजात, जराहत व मौलिजात व कसर, कसर हमने बताया था कि फ्रैक्चर को बोलते हैं, उसका बयान मिलता है। ये भी इसी का ही पार्ट है किताब अल-हावी का ही। और इसकी जो है 13, 14 और 15 जिल्द के अंदर जो है होमियात यानी कि फीवर का जिक्र मिलता है। इसके बाद जो है हमारी 17 जिल्द नंबर 17 के अंदर जो है अमराज जुदरी व हस्बा यानी कि मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, नाखून यानी कि हमारी नेल डिजीज़, जितनी भी हमारी नाखून से रिलेटेड डिजीज़ हैं, वह बहरान, बहरान हमने बताया था कि वो कंडीशन जिसके अंदर या तो मर्ज़ जीत जाता है या फिर जिस्म में अमराज पैदा हो जाते हैं, और अगर तबीयत जीत जाती है तो वो मर्ज़ को दफ़ा कर देती है, उस कंडीशन को हम बहरान कहते हैं। जिल्द नंबर हमारी 18 अयाम बहरान के बयान, अयाम यानी कि उसके बहरान कौन कौन से दिन आता है। और जिल्द नंबर 19 के अंदर हमें बोल, समूम यानी कि जितने हमारे टॉक्सिन्स या जहर होते हैं, और तिरियाकात यानी कि एंटीडोट्स जो होते हैं उसका जिक्र मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे हम। जिल्द नंबर 20-21 के अंदर अदविया मुफरदा का बयान है। ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ भी गया है, ठीक है, और ये भी पूछा गया है। जिल्द नंबर 22 के अंदर सैदला और मबहूल अदविया, मबहूल अदविया का मुझे भी सही तरीके से इसका आइडिया नहीं है क्या, आई थिंक मेरे ख्याल से इस्तेमाल होने वाली दवाओं का बयान होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी जिल्द नंबर 23, लास्ट है ये जिल्द। इसके अंदर माकूलात यानी कि खाने वाली चीज़ें व मशरूबात यानी पीने वाली चीज़ें, इनके कवानीन, इसका बयान है इसके अंदर। फिर हम देखेंगे किताबुल मंसूरी, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, क्वेश्चन में आई है, पहले भी है। ये किताब मौलिजात से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है, मौलिजात से ताल्लुक़ है किताब का। इस किताब में राज़ी ने यूनानी अतिब्बा से हासिल शुदा मालूमात को जमा किया है, यानी कि जितने अतिब्बा थे राज़ी से पहले उनसे जो मालूमात थी उसने एक किताब के अंदर उसको सबको कंसाइज करके और फिर उसकी किताब बनाई, जिसको हम किताबुल मंसूरी के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं हम किताब रिसाला अल जदरी वल हस्बा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन बने हैं इसके ऊपर। ये किताब मर्ज़ चेचक
व खसरा से मुताल्लिक़ रखती है, और इसमें राज़ी ने ही सबसे पहले दानों का ज़िक्र दानों के बारे में बताया था। यानी कि जो चेचक और खसरा के दाने हैं उसके बारे में जो सबसे पहले ज़िक्र किया था वो किया था राज़ी साहब ने। उन्होंने सबसे पहले चेचक और खसरा के दानों को उसके अंदर डिफ्रेंशिएट किया था और उसके बारे में बताया था। इसके बाद हम देखेंगे इब्न नफ़ीस। इब्न नफ़ीस का हम सबसे पहले पूरा नाम देखेंगे, अबुल हसन अलाउद्दीन बिन इब्न खर्म करशी। इनको अलामा करशी भी कहते थे। करशी बहैसियत शारे, यानी कि करशी बहैसियत शारे का मतलब ये हुआ कि जो शरह जो लिखी थी इन्होंने, शरह के मायने एक तरीके से शरह वो होती है यानी कि किसी चीज़ को खोल के लिखना, इजी करके लिखना, तो उसे हम शरह कहेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर करशी ने बुकरात, जालिनूस और इब्न सीना की किताब की शरह लिखी, यानी कि इन जितने अतिबा हैं इन सब की जो बुक्स थी उनको खोल के लिखा, यानी कि उसको इजी लैंग्वेज के अंदर उसको डिफ़ाइन किया, जिसमें इब्न सीना की अल-कानून फिल तिब की शरह अल-कानून बहुत ही मकबूल है। जिसमें अल-कानून फिल तिब की शरह अल-कानून बहुत ही मकबूल है। ये क्वेश्चन आता है कि शरह अल-कानून का जो है तर्जुमा या शरह किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी इब्न नफ़ीस ने। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये भी आगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये शरह अल-कानून, कानून की शरह किसने लिखी थी, ये इब्न सीना की किताब अल-कानून की शरह है। ये अरबी ज़बान में है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ज़बान में, अरबी ज़बान में है। ये असल कानून की तरह 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। जैसे हमने अभी पीछे देखा था अल-कानून फिल तिब के 5 जो हैं जिल्दें हैं, उसी तरीके से इसकी जो शरह है वो भी इन्होंने 5 ही अलग अलग जिल्दों के अंदर की है। फिर हम देखेंगे मोजिज़ुल कानून, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। इब्न नफ़ीस की बहुत ही मशहूर तसनीफ़ है, ये अरबी ज़बान में है, ये भी हमें याद रखना है कि ये भी अरबी ज़बान में है। ये वो किताब है जिसने अपने मुसन्निफ़ को शोहरत का मालिक बना दिया था, यानी कि ये इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी ये शरह उनकी कि उन्होंने इब्न नफ़ीस को ही बहुत फेमस कर दिया था। इसका मवाद 4 फ़नून में तकसीम कर दिया गया है। फ़नून यानी फ़न की जमा। फ़न अव्वल देखते हैं इसके अंदर, इसमें तिबे इल्मी और अमली जुज़ का बयान किया गया है। फ़न दोयम यानी कि सेकंड, इसमें अद्विया और अग़ज़िया का बयान किया गया है। फ़न सोयम के अंदर क्या है, इसमें पूरे जिस्म में लाहक होने वाले अमराज का बयान है। और फ़न चाहरूम जो है हमारा, इसके अंदर अमूमी अमराज, अमूमी यानी कि एक तरीके से पर्टिकुलर डिजीज़ का। तो अब हम देखेंगे दिस्करुदूस की कौन सी बुक है, किताबुल हशाइश, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि किताबुल हशाइश किसने लिखी है, या जो इसका लैटिन नेम है डी यूनिवर्सा मेडिकाना, ये किसकी बुक है। तो देखते हैं हम, ये दिस्करुदूस की बहुत ही मशहूर तसनीफ़ है जो कि इल्मुल अदविया के ताल्लुक़ से माखिज़ अव्वल की हैसियत रखती है। यानी कि माखिज़ अव्वल यानी कि प्राइमरी सोर्स जो है, फिर यानी कि सोर्स, माखिज़ के मायने यहाँ सोर्स है, और अव्वल यानी कि पहला। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि किससे रिलेटेड है, ये इल्मुल अदविया से रिलेटेड है। ये किताब 5 मुकालात पर मुश्तमिल है, यानी कि इसके अलग अलग 5 पार्ट हैं। पहले मुकाले के अंदर खुशबूदार दवाएँ और रोगनियात, यानी कि जो हमारे ऐसी दवाएं जिसके अंदर रोगन, तमागियात यानी कि हमारे जो गोंद होते हैं, और बड़े दरख्तों का बयान मिलता है। ठीक है, दूसरे मकाले के अंदर हमें हबूब का बयान मिलता है, हबूब या हब की जमा है, और खाई जाने वाली सब्जियों का बयान मिलता है। तीसरे मुकाले के अंदर हमें जड़ी बूटियों और फलों का जिक्र मिलता है। 5वें मुकाले में हमें मादनी अदविया यानी कि मिनरल ड्रग जो होती है हमारी, मादनी अदविया, और शरबत और बेलदार नबात यानी कि जो हमारी वाइन्स होती हैं उनका सबका जिक्र मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके अंदर और बुक्स हैं इनकी, किताबुल समूम और किताब फिल हैवान ज़ातुल समूम, लेकिन इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक यही है, किताबुल हशाइश। इसके बाद हम देखेंगे रब्बन तबरी की बहुत ही फेमस बुक है ये, फिरदौसुल हिकमत, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, पैराडाइज ऑफ विजडम, अरबी ज़बान में लिखी जाने वाली पहली किताब है, ये हम याद रखेंगे। अरबी ज़बान में लिखी जाने वाली ये पहली किताब थी। रब्बन तबरी की बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है ये। इस किताब में बहुत से उलूम जैसे कि नबातात यानी कि जितने हमारे प्लांट ओरिजिन, और हैवानात यानी कि एनिमल ओरिजिन, रियाज़ात, यहाँ रियाज़त से आई थिंक मेरा जो मैथमेटिक्स है उससे होगा, और फल्कियात ये मुझे आइडिया नहीं है, बाकी नजूम या एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं, और फ़लसफ़ा हम जानते हैं वो फ़िलासफ़ी को कहते हैं। इन सब का जिक्र मिलता है। ये किताब 9 की ये अनवा जमा है, 9 यानी कि हिस्से, और 30 मुकालात, और ये आपका 310 बवाब पर मुश्तमिल है। सॉरी 320 है ये 360 है, ये 6 है यहाँ पे, और 360 बवाब पर मुश्तमिल है।
तो हम देखते हैं नौए दोयम, इसमें इल्म जनीन, जनीन यानी कि फीटस, तशखीस हमल यानी कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, खलल बसारत यानी कि देखने के अंदर प्रॉब्लम, हिफ्ज़ान सेहत यानी कि यहाँ हमारा PSM, इल्मुल ग़िज़ा से बहस की गई है। नौए सोयम के अंदर क्या मिलता है हमें, ग़िज़ा की ज़रूरत और ग़िज़ा की अक़साम से बहस की गई है, ठीक है। और नौए चाहरुम, इसमें पूरे जिस्म के ख़ास व आम अमराज की माहियत, बाब व अलामात, इलाज का तज़किरा है। फसद यानी कि हमारा वेनेसेक्शन, नब्ज़ हम जानते हैं, और बोलो बराज, बोल यानी कि यूरिन हमारा, और बराज जो है वो स्टूल का बयान मिलता है। फिरदौसुल हिकमत का ही पार्ट है ये। नौए शिशम यानी कि छठवा जो इसका पार्ट है, इसके अंदर इल्मुल अद्विया और इल्मुल समूम यानी कि टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बताया गया है और उससे बहस की गई है। नौए हफ्तम, इसके अंदर इल्मुल हय्यत और इल्मुल नजूम, नजूम हमने बताया था कि एस्ट्रोलॉजी अहवाल दर्ज हैं। हिंदुस्तानी तिब यानी आयुर्वेद का खुलासा भी इसके अंदर पेश किया गया है। इस्माइल जुज्जानी, इस्माइल जुज्जानी की जो किताबें हैं, किताबुल खफ़ी फ़ारसी ज़बान में है, और किताब यादगार अलाई ये भी फ़ारसी ज़बान में है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको हमें याद रखना है। ज़ख़ीरा ख्वाज़म शाही, ये फ़ारसी में लिखी जाने वाली बहुत ही अहम किताब है, तो ये याद रखेंगे कि ये किताब जो है फ़ारसी में लिखी गई थी। इसको तिब्बी एनसाइक्लोपीडिया का दर्जा दिया गया, यानी कि ये भी इतनी अच्छी बुक थी कि इसको भी तिब्बी एनसाइक्लोपीडिया का दर्जा मिला। इस किताब को इस्माइल जुज्जानी ने सुल्तान ख्वाज़म शाह की ख्वाहिश पर लिखी थी, ये हम याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसकी ख्वाहिश पर लिखी गई थी, सुल्तान ख्वाज़म शाह। इसीलिए देखिए इसका नाम भी ज़ख़ीरा ख्वाज़म शाही है, इसीलिए देखिए यहाँ पे भी आ गया है, इसीलिए इसका नाम ज़ख़ीरा ख्वाज़म शाही रखा गया। ये किताब 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है, और हर जिल्द को मक़ालात में तकसीम किया गया है, और फिर हर एक मक़ालात को अबवाब में तकसीम किया गया है। हमने बताया था ना, देखिए सबसे पहले तो किसी बुक का एक ही जिल्द हो गई, ठीक है, उस जिल्द के अंदर फिर मक़ालात होंगे, फिर और उससे छोटा जो होगा वो बाब होगा। और इनकी जो अदर किताब है, किताबुल अग़राज़ुल तबिया, ये भी फ़ारसी में, इनकी सारी नहीं ये अरबी में है। किताबुल ज़ुब्दाउल तिब, ये अरबी में ही याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए इनकी सारी बुक जो हैं वो फ़ारसी में हैं, बस एक किताब इनकी किताबुल ज़ुब्दाउल तिब ये अरबी में है, ये रखेंगे याद। अब हम देखेंगे जाबिर इब्न हय्यान, बहुत ही मशहूर अतिब्बा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जितने भी केमिकल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स थे सब इन्होंने ही किए ज़्यादातर। इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन भी किए थे, कैथेटर बनाया था, करैम्बिक जो होता है जिससे हम अर्क निकालते हैं वो भी इन्होंने ही बनाया था, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसके बारे में इन्होंने बताया था, बनाया था उसको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम इनकी किताबें देखते हैं कि इनकी किताबें कौन कौन सी हैं। किताबुल कीमिया बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, और किताबुल अल्कोहल, इसके अंदर अल्कोहल के बारे में जिक्र किया गया है। किताबुल रूह, किताबुल मसादिर, किताबुल ज़हरा, किताबुल अस्तक्स, किताबुल शम्सल कबीर, किताबुल शम्सल सग़ीर, किताबुल नब्ज़ कबीर। इसके अंदर हमें दो ज़्यादा याद रखनी है, यही दो इंपॉर्टेंट हैं इनकी। इब्न बैतार ये वही शख्स हैं जो आपने ईशा दिन के बारे में पढ़ा होगा कि ये एक बार जो है अद्विया ढूंढने के लिए तालाब में उतरे, वहीं इनकी जो वफ़ात हो गई थी पानी के अंदर डूब के, क्योंकि इनको बहुत शौक़ था दवाएँ इकट्ठे करने का। तो देखते हैं इनकी सबसे पहली किताब जो है किताबुल जामिल अद्विया मुफरदा वल अग़ज़िया, इसको हम याद रखेंगे, इसका लैटिन मीन क्या है, कॉर्पस ऑफ सिंपल्स। तो इब्न बैतार को अद्विया मुफरदा का इमाम कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी अतिब्बा थी ये, हमें ये याद रखना है कि इनको जो है अद्विया मुफरदा का इमाम कहा जाता है। ये किताब अरबी ज़बान में है, अद्विया मुफरदा की बहुत ही उम्दा किताब है ये, किताबुल अद्विया मुफरदा की बहुत ही उम्दा किताब है। ये किताब 2 जिल्दों पर में तरतीब दी गई है, ठीक है, इसकी 2 जिल्दें हैं। इसमें तकरीबन 1400 दवाओं का जिक्र है, ये हमें याद रखना है कि इसके अंदर कितनी दवाओं का जिक्र है, इसके अंदर 1400 दवाओं का जिक्र है। इस किताब की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इस किताब में मुसन्निफ़ ने हर दवा की माहियत और शक्ल को ज़ाती तौर पर दर्ज किया गया, यानी कि उसके बारे में उसकी डिटेल्स तो दी हैं, साथ में जो इन्होंने उसके डायग्राम्स भी बनाए हुए हैं साथ में। इसके बाद नेक्स्ट बुक है इनकी किताबुल मक़नी फ़िल इलाज बल अद्विया मुफरदा, ठीक है, ये किताब भी इल्मुल अद्विया से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे, ये किताब किससे ताल्लुक़ रखती है, इल्मुल अद्विया से। इब्न हिशम की भी और बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन इनकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है वो है हमारी किताबुल मनाज़िर, जिसको हम एनॉप्टिक के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एनॉप्टिक जो है वो किसकी बुक है, तो इसके बारे में देखते हैं। इब्न हिशम की मशहूर किताब है जिसमें पहली बार फ़लसफ़ा नज़र यानी कि थ्योरी ऑफ विज़न की वजाहत की गई थी, यानी कि इसके बारे में बताया गया।
اس کے علاوہ روشنی سے متعلق اور بھی بہت ساری تحقیقات کا ذکر کیا گیا۔ ابن ہشام نے لائٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری جو ہیں وہ ریسرچ کی تھی، آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب مغرب میں انوپٹک کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 3 مقالات ہیں جبکہ دوسرے حصے میں 4 مقالات ہیں۔ زیادہ تر ہمیں صرف یہی یاد رکھنا ہے کہ ابن ہشام کی بک کون سی ہے، کتاب المناظر، اور اس کو اگر اس کا لیٹن نیم ہے اس کا لیٹن نیم یاد رکھنا ہے، اور جو اس کی مین باتیں ہیں صرف وہ یاد رکھنی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ابن رشد، یہ بھی ان کی بہت فیمس بک ہے، کولیگیٹ، کتاب الکلیات، کتاب یعنی کہ بک، کلیات یعنی کہ پرنسپلز۔ اس کتاب کا تعلق طب کی بنیادی نظریات و اصول سے ہے۔ اس کتاب کی شروعات تشریح البدن یعنی کہ اناٹمی سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد امراض و اغراض، علامات کا ذکر ہے، ٹھیک۔ پھر حفظان صحت یعنی کہ ہمارا PSM، پریونٹیو اینڈ سوشل میڈیسن کو بیان کرتے ہوئے آخر میں اصول علاج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب مغرب میں کولیگیٹ کے نام سے مشہور ہوئی، یاد رکھیں گے، کولیگیٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ کتاب ایک مقدمہ اور 7 ابواب پر مشتمل ہے۔ تو لیکچر دوستوں یہیں تک تھا۔ کیسا لگا آپ کو لیکچر؟ آپ لوگ کمنٹ کر کے پلیز ضرور بتائیں، بہت محنت لگتی ہے بنانے کے اندر۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں اس کو پلیز لائک کریں ویڈیو کو، اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔